लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी कौसर बंगश OPTV के डायरेक्टर का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत कानून को विरासती सर्टिफिकेट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर मुबारकबाद दी और कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सर्टिफिकेट का हुसूल आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गरीब मुल्कों के लिए इजाफी दख़्वास्त मालियाती रिलीफ से बहुत कम है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए रियायतें और माली ग्रांट्स के वादे पूरे किए जाएँ। वफाकी हुकूमत ने कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाने से मुतालिक भेजी गई समरी को मुस्तरद कर दिया। कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद खादिम अब्बास ने अपने दफ्तर में सूबाई मुहतसिब पंजाब के आला सतह वफ़द का इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मूनसून शजरकारी के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर सूबाई वज़ीर मामून खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान समेत दीगर ने शिरकत की। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मरकजी गुजरगाह का कंट्रोल हासिल कर लिया। सदर बाइडेन ने जिन पर अमेरिका की शहरी हुकूक के रहनुमाओं का दबाव है, मंगल के रोज अपनी तकरीर में कहा कि वोट के हक के बारे में कानून साजी करना कौम के लिए बहुत जरूरी है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2021 में तरसीलात ज़र में 27% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून की तरसीलात शामिल कर लेने के बाद 21 की तरसीलात 29 अरब 37 करोड़ डॉलर रही। तिब्बी जरीदे जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में शाया तहकीक के मुताबिक तले हुए खाने, गोश्त और मीठे मशरूबात पर मुश्तमिल ग़िज़ा का ज्यादा इस्तेमाल अचानक हरकत कल्ब थक जाने से मौत का खतरा बढ़ सकता है। मारूफ अदाकारा इकरा अजीज का कहना है कि वो काफी छोटी थी जब इन्हें ड्रामों में काम करने का शौक हुआ और आज एक मशहूर अदाकारा बनके आवाम के सामने है। फ्रांस के मुसाफकती इदारे ने अमरीकी टेक्नोलॉजी गूगल पर 50 करोड़ यूरो जुर्माना आयद कर दिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 रोजा मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 3 रोजा मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लिश टीम ने 332 रन का हदफ 48वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। तलाक दोगे तो वजीर बनोगे, वजारत हासिल करने का ख्वाहिशमंद भारतीय शहरी नजूमी के मशवरे पर अपनी बीवी को तलाक देने पर राजी हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान की सीनियर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक जंग ग्रुप से था, कौसर बंगश OPTV ग्लोबल के सीनियर डायरेक्टर का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और OPTV के डायरेक्टर कौसर बंगश खालिक की हकीकी से जा मिले। OPTV ग्लोबल के डायरेक्टर कौसर बंगश OPTV ग्लोबल पर प्रोग्राम फ्रंटलाइन की मेजबानी भी करते थे। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और OPTV ग्लोबल के डायरेक्टर कौसर बंगश तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम का दुनिया सहाफ़त से गहरा ताल्लुक था। मरहूम जंग ग्रुप से मुंसलिक रहे। मरहूम OPTV ग्लोबल के CEO वकार अली खान के भाई भी थे। मरहूम के सहाफ़ती किरदार और खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के लिए नादरा और विरासती सर्टिफिकेट के अजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ारत कानून को सर्टिफिकेट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत का असल मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सर्टिफिकेट का हुसूल आसान हो जाएगा।
इमरान खान का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सर्टिफिकेट का हुसूल आसान हो जाएगा। शौकत खानम अस्पताल में किसी किस्म का कोई पेपर इस्तेमाल नहीं होता। पेपरलेस निज़ाम से करप्शन की गुंजाइश ही खत्म हो गई। इनका कहना था कि फाइल सिस्टम हो तो मुश्किलात होती हैं, ज़मीनों की फाइलों को आग लग जाती है। हमने मुसलसल लोगों की ज़िंदगी आसान करते रहना है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वोटिंग खत्म होने और फैसले के ऐलान के दौरान धांधली होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली का मसला हल हो जाएगा। कोशिश है ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि गरीब मुल्कों के लिए इजाफी दखाइत और कार मालियाती रिलीफ से बहुत कम है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए रियायतें और माली ग्रांट्स के वादे पूरे किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया को कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी मौसर और कामयाब रही। अब हमारी तमाम तर कोशिशें कोरोना वैक्सीन मुहिम तेज करने पर हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी और तकसीम का अमल तेज बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वैक्सीन के लिए तरक्की पजीर ममालिक को ग्रांट्स और रियायतें भी देना होंगी। तरक्की पजीर ममालिक के लिए रियायतें और माली ग्रांट्स के वादे पूरे किए जाएँ। अमीर मुल्कों ने मईशत मुतहरिक करने के लिए $17 ट्रिलियन खर्च किए। बदकिस्मती से इन ममालिक की रसाई मतलूबा हदफ के 5% तक हो सकी है। बदकिस्मती से इन ममालिक की रसाई मतलूबा हदफ के 5% तक हो सकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्जों के असर नौ स्ट्रक्चर भी जरूरी है। चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की इमदाद को मौसर बनाना होगा। IMF स्पेशल डायरिंग राइट्स का क़याम अमल में लाने की तजवीज़ दे चुके हैं। गरीब मुल्कों के लिए इजाफी दखाइज कार मालियाती रिलीफ से बहुत कम है। तवक्का है कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए कम अज कम $150 अरब रखे जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाने से मुतालिक भेजे गए समरी को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कलअदम TLP पर पाबंदी के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी काबीना को बताया गया कि कमेटी इस नतीजे पर पहुंचे कि पाबंदी का फैसला मेरठ और हक़ाइक़ पर था। TLP पर पुलिस एहलकारों को शहीद और तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं। फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना ने कमेटी रिपोर्ट पर इत्तफाक किया और कलअदम TLP पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया। अब इस तंजीम का इंतखाबी निशान खत्म कराने के लिए इक़दामात वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल करेंगे। वाज़ेह है कि वफाकी काबीना ने कलअदम TLP की नज़रसानी दरख्वास्त पर कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी थी। कमेटी वज़ारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई थी, जिसमें 3 सीनियर अफसरान शामिल किए गए थे। याद रहे कि वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था। कश्मीर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब सैयद खादिम अब्बास ने अपने दफ्तर में सूबाई मुहतसिब पंजाब के आला सतही वफ़द के इजलास की सदारत की। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब और सूबाई मुहतसिब पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जुमलाई मसाइल और शिकायत को एहसन अंदाज में हल किए जाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब सैयद खादिम अब्बास ने अपने दफ्तर में सूबाई मुहतसिब पंजाब के आला सतह वफ़द के इजलास की सदारत की। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब और सूबाई मुहतसिब पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों के जुमला मसाइल और शिकायत को एहसन अंदाज में हल किए जाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्की मुआशरत की मजबूती के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं, जिनके दरीना मसाइल अब इनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं। कमिश्नर OPC सैयद खादिम अब्बास ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए हिमा वक्त कोशा है। DG OPC इशरतुल्लाह खान नियाज़ी ने कहा कि इजलास में तमाम तर मामलात पर बात की जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो भी मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। जबकि इजलास में डायरेक्टर जनरल OPC इशरतुल्लाह खान नियाज़ी, मियाँ मोहसन रशीद कंसल्टेंट CCPC समीउल्लाह F&PO, लुकमान चीमा इंचार्ज CMIS ने खसूसी तौर पर शिरकत की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो भी मामलात और मसाइल हैं उनकी एप्लीकेशन के साथ साथ फौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इनका कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से ही पाकिस्तान की तरक्की में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मूनसून शजरकारी के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर सूबाई वज़ीर मामून खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान समेत दीगर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मूनसून शजरकारी के हवाले से इजलास में मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलक अमीन असलम शरीक, जबकि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर बराए जंगलात पंजाब मोहम्मद सब्तैन खान, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलक और दीगर
افسران ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب بھی اجلاس میں موجود تھے۔ مونسون شجرکاری کے حوالے سے وزیر اعظم کو صوبہ پنجاب کے اہداف اور حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حالیہ مونسون شجرکاری میں صوبہ پنجاب سرکردہ کردار ادا کرے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ دور حکومت میں سال 2016 تا 2018 محض 1 کروڑ پودا لگایا گیا تھا، لیکن موجودہ حکومت میں اب تک کروڑوں پودے اور درخت لگائے جا چکے ہیں۔ صوبائی وزیر جنگلات نے بتایا کہ محکمہ جنگلات میں سرسبز پنجاب کے حوالے سے 6 ماہ کے اہداف مقرر کیے ہیں۔ چیئرمین CDA نے اجلاس کو وفاقی دارالحکومت میں شجرکاری مہم کے حوالے سے بریف کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجرکاری انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا نے بلین ٹری سونامی کے حوالے سے قابل تنقید مثال قائم کی۔ ماحول کے تحفظ کے حوالے سے حکومت پاکستان اقدامات کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ صوبہ پنجاب میں ڈویژن اور اضلاع کی سطح پر شجرکاری کے پلان کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ نہ صرف شجرکاری بلکہ شجرکاری مہم کی مانیٹرنگ اور نتائج کے حوالے سے بھی جدید طریقہ کار کو بروئے کار لایا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ شجرکاری مہم میں ٹائیگر فورس، طلباء، سول سوسائٹی اور سرکاری و غیر سرکاری محکموں کی بھرپور شرکت بھی یقینی بنانے پر توجہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری کے لیے تمام تر کام کیا جائے جس سے درخت لگائے جائیں اور پودے بھی لگائے جائیں۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، اسلام آباد۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ طالبان نے پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ترجمان طالبان ذکی اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی سرحد سے متصل افغان ضلع اسپین بولڈک پر قبضے کے لیے حملہ کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ طالبان نے 20 سال بعد افغانستان کی جانب سے باب دوستی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ باب دوستی پر طالبان نے افغانستان کا قومی پرچم اتار دیا اور طالبان امارت اسلامی کا سفید پرچم لہرا دیا گیا۔ ترجمان طالبان نے اپیل کی ہے کہ شہری اور تاجر آج باب دوستی کی جانب نہ آئیں۔ دوسری جانب افغان محکمہ ٹرانسپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں چمن کندھار شاہراہ پر طالبان نے کنٹرول کر لیا، جس کے باعث آمد و رفت معطل رہے گی۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ صدر بائیڈن نے جن پر امریکہ کے شہری حقوق کے رہنماؤں کا دباؤ ہے، منگل کے روز اپنی تقریر میں کہا کہ ووٹ کے حق کے بارے میں قانون سازی کرنا قوم کے لیے بہت ضروری ہے، جو کانگریس میں ریپبلکس کی مخالفت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ ریپبلکن اکثریت والی کئی ریاستیں اس بنیاد پر قوانین کی منظور دے چکی ہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں اپنی جیت کا دعویٰ اس پس منظر میں کیا تھا کہ ان میں بڑے پیمانے پر جعلسازی کی گئی تھی۔ ووٹ کے حق سے متعلق قانون سازی کی کوشش ہے کہ بائیڈن کانگریس میں سخت مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے، جہاں ان کے ڈیموکریٹک ساتھیوں کو سینٹ میں ریپبلکس کی جانب سے دشوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود بائیڈن اس موضوع پر اپنی توجہ مذکور کیے ہوئے ہیں، چاہے انہیں قانون سازی میں ناکامی کا کیوں نہ سامنا کرنا پڑے۔ وہ ڈیموکریٹکس کے حامی ووٹرز کی حمایت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی پارٹی 2022 کے وسط متعدد انتخابات میں کانگریس پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ فلائیڈلفیا میں ایک تقریر کے دوران صدر بائیڈن نے کہا کہ اس طرح کی کوششیں ووٹ کے حق کی اہمیت کو گھٹا دیں گی، جیسا کہ ماضی کے قوانین میں سیاہ فاموں اور عورتوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2021 میں ترسیلات زر میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جون کی ترسیلات شامل کر لینے کے بعد مالی سال 2021 کی ترسیلات 29 ارب 37 کروڑ ڈالر رہیں، جو مالی سال 2020 کے مقابلے میں 27% زائد ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 7 ارب 67 کروڑ ڈالر کی ترسیلات بھیجی۔ متحدہ عرب امارات سے 6 ارب 61 کروڑ ڈالر، جبکہ دیگر خلیجی ممالک سے 3 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہوئے۔ مرکزی بینک کے مطابق مالی سال 2021 میں برطانیہ سے 4 ارب ڈالر، امریکہ سے 2 ارب 75 کروڑ اور یورپی یونین سے 2 ارب 70 کروڑ ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئی، جو ایک سال میں برترتیب 58 اور 52% بڑھی ہے۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ سبھی جانتے ہیں کہ تلے ہوئے کھانے کھانا انسانی صحت کے لیے بے حد خطرناک ہے، اور اب حالیہ تحقیق نے اسے جان لیوا بھی ثابت کر دیا ہے۔ طبی جریدے جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع تحقیق کے مطابق تلے ہوئے کھانے، گوشت اور میٹھے مشروبات پر مشتمل غذا کا زیادہ استعمال اچانک حرکت قلب تھم جانے سے موت کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔
तहकीक में 45 साल या उससे ज़ायद उम्र के 21,000 अफराद की ग़िज़ाई आदात का जायज़ा लिया गया। इन अफराद की ग़िज़ाई आदात को 18 साल से ज़्यादा देखा गया और इनको मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया गया। मिसाल के तौर पर सब्ज़ियाँ पसंद करने वाले, मीठे के शौकीन और मिक्स ग़िज़ाओं को खुराक का हिस्सा बनाने वाले वगैरह वगैरह। इनमें से एक ग्रुप ऐसा था जिनकी ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा चिकनाई, तले हुए खानों, अंडों, गोश्त और मीठे मशरूबात पर मुश्तमिल था और इसे सर्दन का नाम दिया गया था क्योंकि अमेरिका के जनूबी इलाकों में इस तरह का ग़िज़ाई रुझान आम है। तमाम तरह अनासर को मद्देनजर रखते हुए दरियाफ्त किया गया कि सर्दन तर्ज की ग़िज़ा में अचानक हरकत कल्ब थम जाने या सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत का खतरा दीगर के मुकाबले में 46% ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में फलों, सब्जियों और जैतून के तेल पर मुश्तमिल ग़िज़ा से कार्डियक अरेस्ट से मौत का खतरा 26% तक कम किया जा सकता है। इससे कबल अमेरिका के VA बोस्टन हेल्थ केयर सिस्टम हॉस्पिटल की तहकीक में दरियाफ्त किया गया था कि बहुत ज़्यादा तली हुई ग़िज़ाओं को खाना खून की शरियानों के मसाइल को बढ़ाकर अमराज़ कल्ब का शिकार बना सकता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। मारूफ अदाकारा इकरा अजीज का कहना है कि वो काफ़ी छोटी थी जब इन्हें ड्रामों में काम करने का शौक हुआ। अदाकारा का एक इंटरव्यू क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो इंडस्ट्री में आने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रही हैं। इकरा अजीज ने बताया कि कम उम्री से ही इनमें अम्मी के दुपट्टों की साड़ी बांधकर भारतीय गानों पर अदाकारी का शौक था। शीशे के सामने मेकअप करके तैयार हुआ करती थी। अदाकारा ने बताया कि मैं 10वीं जमात की तालिबा थी जब पहली बार इंडस्ट्री में आई। इस इंडस्ट्री के हवाले से बिल्कुल इल्म नहीं था। ये तक मालूम नहीं था कि लोग इस बारे में कितना बुरा सोचते हैं, इसे बुरा समझते हैं या अच्छा समझते हैं। इकरा का कहना था कि हमारी फैमिली का यही मानना था कि बेटी अदाकारी करना चाहती है, ये इसकी ख्वाहिश है, वो इसे पूरा करना चाहती है। इसके अलावा हमने इंडस्ट्री के बारे में ना कुछ सुना था और ना ही जानते थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। फ्रांस के मुसाफ़कती इदारे ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल पर 50 करोड़ यूरोज़ 9 अरब 41 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी अशाती इदारों और गूगल के दरमियान खबरों के इस्तेमाल के अवज़ मुआवजे की अदायगी पर तनाज़ा जारी था। फ्रांसीसी मुसाफ़कती इदारे ने गूगल को खबरदार किया है कि अगर वो 2 माह के अंदर ऐसी तजावीज़ नहीं पेश कर सका जिनमें ये बताया जाए कि वो नाशिर और न्यूज़ एजेंसियों को इनके मवाद के अवज़ किस तरह अदायगी करेगा, तो इस पर यौमिया 9 लाख यूरोज़ के हिसाब से जुर्माने लगाए जाएंगे। गूगल फ्रांस का कहना है कि इन्हें फैसले से मायूसी हुई। जुर्माना इनकी जानिब से की जाने वाली कोशिशों और अपने प्लेटफॉर्म पर खबर के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ के बरक्स है। गूगल का कहना है कि वो न सिर्फ इस हवाले से मुज़ाकरात कर रहा है बल्कि बाज़ अशाती इदारों के साथ मुआहदे के भी बहुत करीब था। वाज़ेह है कि फ्रांस की एजेंसी बराए इंसदाद इजारादारी ने गुज़िश्ता बरस अप्रैल में गूगल को हुक्म दिया था कि वो 3 माह के अंदर खबर रसा इदारों से मुज़ाकरात करे, जिसकी अदम तामील पर अब जुर्माना किया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लिश टीम ने 332 रन का हदफ 48वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया और यूं ग्रीन शर्ट्स को 3 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की। इससे कबल बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर ग्रीन शर्ट्स को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज अच्छा नहीं रहा और ओपनर फखर जमान 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरी विकेट पर इमाम उल हक और बाबर आजम ने 92 रन की शराकत बनाई। इमाम 56 रन बनाकर पवेलियन लूटे, फिर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान कप्तान बाबर आजम के साथ क्रीज पर डट गए और इन दोनों ने इंग्लिश बॉलर की खूब धुनाई की। पहले बाबर आजम ने कैरियर की 14वीं सेंचुरी मुकम्मल की, फिर रिजवान ने भी 8 चौकों की मदद से निस्फ सेंचुरी बना ली। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। तलाक दोगे तो वजीर बनोगे, वज़ारत हासिल करने का ख्वाहिशमंद भारतीय शहरी नजूमी के मशवरे पर अपनी बीवी को तलाक देने पर राजी हो गया। दुनिया भर में कमजोर अकीदे के लोग पाए जाते हैं जो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। ऐसे ही अफराद भारत में भी कसरत से पाए जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स ने नजूमी के मशवरे पर अपनी बीवी को तलाक देने की तैयारी की, जिसे 48 साल नजूमी ने कहा था कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे वजीर बनने की राह में रुकावट है, अगर वजारत चाहते हो तो अपनी बीवी को तलाक दे दो। ये बात बीवी को पता चली तो इसने शौहर और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि ससुराल वाले जहेज लाने पर मजबूर कर रहे हैं और मेरा शौहर एक नजूमी के मशवरे पर मुझसे अलहदा होना चाहता है। खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रघुनाथ नामी नजूमी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो नजूमी ने बताया कि इसने खातून के शौहर से कहा था कि अगर वो वजीर बनना चाहता है तो अपनी बीवी को तलाक देनी होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA।
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।